आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। मरने के बाद क्या होता है, यह प्रश्न प्रायः मन में कभी न कभी उठता है। इस विषय को एक दृष्टांत से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। कहीं सुदूर पहाड़ी इलाके में एक मकान है जिसमें ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम, किचन रूम, बाथरूम ऐसे 5-6 कमरे हैं। उस मकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, यानी सद्गति हुई है, सुखदायक जन्म मिला है। जो भी व्यक्ति मर जाता है तो उसको सद्गति या दुर्गति उसके अपने कर्मों के अनुसार ही होती है। किंतु हम तो यही चाहते हैं कि सबको सद्गति ही होवे। इसमें हमारा कोई खर्चा तो होना नहीं है। इसलिए मरा हुआ हर व्यक्ति के लिए स्वर्गवास होने की बात कहते हैं। और उस व्यक्ति का एक पुत्र है, किंतु वह कहीं दूर नौकरी करता है, अपने परिवार के सहित वहीं रहता है। इसलिए उस मकान में वह बुजुर्ग व्यक्ति अकेला ही रहता है। बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने के कारण बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। रात में प्रकाश के लिए वह बुजुर्ग व्यक्ति एक दिया जलाता है। उस दिए पर एक छोटी सी कांच की चिमनी लगी हुई है ताकि उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाते समय दिया बुझ ना जाए। और प्रत्येक कमरे में एक एक बड़ी आकार की कांच की चिमनी एक निश्चित स्थान पर रखी हुई है। यह सारी बड़ी चिमनियाँ अलग अलग प्रकार के हैं। कोई गोल है, कोई चौकोर, कोई षटकोण आदि। उस व्यक्ति को जिस कमरे में काम रहता है, उस कमरे में दिया को उसमें लगी हुई छोटी चिमनी के साथ ले जाता है और उस कमरे में रहने वाली बड़ी चिमनी में रख देता है। इस प्रकार बारी बारी से एक ही दिए से सब कमरों में प्रकाश कर लेता है। अब इस दृष्टांत को दार्ष्टान्त में घटाते हैं। दृष्टांत यानी उदाहरण, दार्ष्टान्त यानी दृष्टांत से समझाया जाने वाला विषय। दृष्टांत में जो दिया है वह दार्ष्टान्त में आत्मा है। दिया को संस्कृत भाषा में दीपः, प्रदीपः, दीपकः कहते हैं, यानी जो स्वयं प्रकाशित होता है और आसपास के अन्य चीजों को प्रकाशित करता है। क्या है वह? वह है अग्नि की ज्वाला। जब हम यह कहते हैं कि दिया जल रही है, तो उसका मतलब होगा कि अग्नि की ज्वाला विद्यमान है। और जब हम यह कहते हैं कि दिया बुझ गई है, तो उसका मतलब होगा कि अग्नि की ज्वाला विद्यमान नहीं है। ईंधन के बिना केवल अग्नि की ज्वाला विद्यमान नहीं रह सकता है, ईंधन के आश्रय से ही विद्यमान रह सकता है। इसलिए दिया सलाई की डिबिया पर घर्षण करके अग्नि को प्रकट करके उस अग्नि को रुई की बत्ती को लगा देते हैं। रुई की बत्ती जल्द ही जलकर भस्म ना हो जाए, इसलिए बत्ती को तेल में डुबो के रखते हैं ताकि बत्ती के माध्यम से थोड़ा थोड़ा तेल ईंधन के रूप में जलता रहे और अग्नि की ज्वाला लंबे समय तक विद्यमान रह सके। तेल के आधार के रूप में मिट्टी के एक छोटा सा बर्तन की भी आवश्यकता होती है, यानी दिया दीर्घकाल तक विद्यमान रहने के लिए रुई की बत्ती, तेल, मिट्टी का बर्तन, ये तीनों ही चाहिए। और उस मिट्टी के बर्तन को
केवल दिया जलाने के लिए ही बनाते हैं, इसलिए उस बर्तन को भी गौण रूप से दिया ही कहते हैं। वास्तव में दिया तो अग्नि की ज्वाला ही है, वही जलती है और वही बुझती भी है, न कि मिट्टी का बर्तन कभी जलता है या बुझता है। इसलिए यहाँ जब कभी मैं दिया कहता हूँ तो मेरा मतलब अग्नि की ज्वाला ही रहेगा। तो जो दृष्टांत में दिया है वह हमारे दार्ष्टान्त में आत्मा है, और जो छोटी चिमनी है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है। जो अलग अलग प्रकार की बड़ी चिमनियाँ हैं वे भिन्न भिन्न प्राणियों के यानी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि के स्थूल शरीर हैं। जैसा दिया स्वयं प्रकाशमान होते हुए छोटी चिमनी जो उसके साथ हमेशा लगी रहती है उसको भी हमेशा प्रकाशित करती रहती है, और जब जब जिस बड़ी चिमनी में रखी जाती है तब उस बड़ी चिमनी को भी प्रकाशित करती है। इसी प्रकार आत्मा स्वयं चेतन स्वरूप होते हुए, ज्ञान स्वरूप होते हुए, संवेदनशील होते हुए अपने संपर्क में रहने के कारण जड़ स्वभाव वाले सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को भी चेतन जैसा बनाता है, संवेदनशील बनाता है। जैसा छोटी चिमनी और बड़ी चिमनी स्वभाव से चमकहीन होते हुए भी दिया के संपर्क में रहने से चमकदार हो जाते हैं, दिया से अलग होते ही चमकहीन हो जाते हैं, यानी अपने स्वाभाविक रूप में आ जाते हैं, वैसा ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर स्वभाव से जड़ होते हुए भी आत्मा के संपर्क में रहते हुए चेतन जैसे ही हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, और आत्मा से अलग होते ही जड़ हो जाते हैं, यानी अपने स्वाभाविक रूप में आ जाते हैं। जैसा दिया अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की बड़ी चिमनी में रहकर उसको प्रकाशित करती है, वैसा ही आत्मा भी अलग अलग जन्मों में अलग अलग प्राणियों के यानी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि के स्थूल शरीर में जाकर उसको संवेदनाशील बना देता है, चेतन जैसा बना देता है। जैसा दिया कब किस बड़ी चिमनी में पहुंचना है, यह बात बुजुर्ग व्यक्ति का काम तय करता है, यानी उनका काम जिस कमरे में रहता है उस कमरे में रखी हुई बड़ी चिमनी में दिया पहुंच जाता है। वैसा ही आत्मा किस जन्म में, किस योनि में यानी मनुष्य, पशु आदि शरीर में जाना है, यह बात प्रारब्ध कर्म तय करता है, यानी अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर मिलता है। प्रारब्ध कर्म के विषय में अलग से चर्चा करेंगे। जैसा दिया बड़ी चिमनियों को तो बदलती रहती है, कभी किसी में कभी किसी में रहती है, किंतु छोटी चिमनी को नहीं बदलती है, हमेशा वही छोटी चिमनी साथ रहती है। वैसा ही आत्मा भी स्थूल शरीरों को तो बदलता रहता है, कभी मनुष्य शरीर में कभी पशु आदि शरीर में रहता है, किंतु सूक्ष्म शरीर को नहीं बदलता है। हर जन्म में सूक्ष्म शरीर वही पुराना रहता है, केवल स्थूल शरीर ही बदलता है हर जन्म में। जैसा छोटी चिमनी दिया को एक बड़ी चिमनी से दूसरी बड़ी चिमनी में पहुंचाती है, छोटी चिमनी के बिना केवल दिया हवा से बुझ जाएगी, वैसा हमारा सूक्ष्म शरीर भी आत्मा को एक स्थूल शरीर से दूसरा स्थूल शरीर में पहुंचाता है। जैसा दिया एक बड़ी चिमनी से अलग होकर दूसरी बड़ी चिमनी में जाते समय उसके साथ छोटी चिमनी के अलावा रुई की बत्ती, तेल और मिट्टी के बर्तन भी रहते हैं, वैसा ही मरण के समय आत्मा पुराने स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे नए स्थूल शरीर में जाते समय उसके साथ 5 सूक्ष्म भूतों से बना सूक्ष्म शरीर के अलावा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय भी रहते हैं। जैसा हमारा स्थूल शरीर 5 स्थूल भूतों से यानी
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बनता है, वैसा ही सूक्ष्म शरीर 5 सूक्ष्म भूतों से यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तन्मात्राओं से बनता है। स्थूल शरीर से आत्मा संसार से संबद्ध होकर सांसारिक विषयों को भोगते हुए सुख दुख का अनुभव करता है और सूक्ष्म शरीर की सहायता से आत्मा एक स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि मरने के बाद यदि अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही सद्गति या दुर्गति होती है, यानी सुकर्म से सद्गति और कुकर्म से दुर्गति, तो सब लोग सद्गति ही चाहते हैं, दुर्गति तो कोई भी नहीं चाहते हैं, फिर कुकर्म क्यों करते हैं? क्योंकि कुकर्म से तो दुर्गति ही होती है। कुकर्म इसलिए करते हैं कि वे इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अलग जन्म होता है ऐसा भी नहीं मानते हैं। यदि कोई यह मानता है कि किया हुआ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में या किसी अन्य जन्म में, तो वह व्यक्ति कुकर्म कैसे कर सकता है? कभी भी नहीं करेगा। अब एक और प्रश्न यह होता है कि हम कैसे विश्वास करें कि अगला जन्म होता है? जो बात हमारे अनुभव में है उस पर तो विश्वास अपने आप ही हो जाता है, और जो बात हमारे अनुभव में नहीं है उसे तो अनुमान से जानने से विश्वास हो सकता है। जैसा संसार में जितने भी प्राणियां हैं उन सब में मनुष्य एक विलक्षण प्राणी है। मनुष्य का जीवन जितना परिपूर्ण है उतना और किसी प्राणी का नहीं है। मनुष्य में जैसी विकसित बुद्धि है वैसी विकसित बुद्धि किसी और प्राणी में नहीं है। मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय विद्यमान है, किंतु शेष प्राणियों में किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ और कमी है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। मनुष्य की अपेक्षा शेष सारे प्राणी निकृष्ट हैं। फिर भी मनुष्य और दूसरे पशु, गाय, भैंस आदि में बहुत कुछ समानता है। अब गाय की बात आई तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है। एक बार आश्रम में एक नया कर्मचारी आया था। उनसे मैंने कहा कि भाई, गाय का दूध निकालना आता है क्या? उन्होंने कहा, जी, यदि लात नहीं मारती है तो निकाल दूंगा। मैंने कहा कि अरे भाई, गाय को तो माता मानते हैं, माता कभी लात मार सकती है क्या? मनुष्य माता तो हाथ से ही आशीर्वाद देती है और गौ माता के पास हाथ नहीं होने के कारण पैर से ही आशीर्वाद देती है। बस इतना ही अंतर है। वैसे भी सारी गौ माताएं आशीर्वाद नहीं देती हैं, किंतु सौभाग्य से कोई कोई देती है। देती भी है तो रोज नहीं देती है। कभी कभी आपकी सेवा से अधिक प्रसन्न होगी तब दे सकती है। यदि गौ माता कभी आशीर्वाद दी तो आपका भाग्य ही पलट जाएगा। इसलिए गौ माता के आशीर्वाद से डरो मत, निश्चिंत होकर निकालो दूध। मेरी बात सुनकर वह कर्मचारी कहता है कि महाराज, भाग्य पलटेगा या नहीं यह तो मैं नहीं जानता हूँ, किंतु यदि जोर से लात मारी तो दूध की बाल्टी के साथ मैं तो जरूर पलट जाऊंगा। मैंने कहा, भाई, यदि आप पलट जाओगे तो आपका भाग्य भी तो पलट जाएगा ना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अपना भाग्य अपने माथे पर ही लिखा रहता है। ठीक है, अब अपनी बात पर आते हैं। तो मैंने कहा हूं कि मनुष्य और अन्य प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि में बहुत कुछ समानता है। जैसा मनुष्य खाता पीता है वैसा पशु आदि भी खाते पीते हैं। जैसा मनुष्य सोता जागता है
वैसा पशु आदि भी सोते जागते हैं। जैसा मनुष्य काम वासना के वशीभूत होकर संतान को जन्म देता है, वैसा पशु आदि भी करते हैं। जैसा मनुष्य सुख दुख अनुभव करता है, वैसा पशु आदि भी सुख दुख अनुभव करते हैं। जैसा मनुष्य मृत्यु से डरता है, वैसा पशु आदि भी डरते हैं। मरने के बाद जैसा मनुष्य का शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, जड़ हो जाता है, वैसा ही पशु आदि का शरीर भी हो जाता है। पंखा चलते चलते बंद हो जाता है तो हम कहते हैं कि बिजली चली गई है, यानी बिजली की उपस्थिति में पंखा चलता रहता है और बिजली की अनुपस्थिति में रुक जाता है। मनुष्य के शरीर में भी जब तक आत्मा की उपस्थिति रहती है तब तक ही शरीर में खाना पीना आदि सारा क्रियाकलाप होता रहता है। जैसे ही आत्मा की अनुपस्थिति होती है, शरीर में सारा क्रियाकलाप बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पशु आदि के शरीर में भी होता है। इसलिए यही कहना पड़ेगा कि मनुष्य में जैसा ही पशु आदि में भी आत्मा रहता है। चाहे पंखा छोटा हो या बड़ा, उनको चलाने वाली बिजली छोटी बड़ी नहीं होती है, एक जैसी रहती है। छोटे से छोटा कीट पतंग आदि का शरीर हो या बड़े से बड़ा हाथी आदि का शरीर हो, सभी शरीरों में रहने वाला आत्मा एक जैसा ही रहता है। एक ही दिया छोटी चिमनी को जैसा प्रकाशित करती है, बड़ी चिमनी को भी वैसा ही प्रकाशित करती है। इसी प्रकार एक ही आत्मा भी जब कीट आदि के छोटे शरीर में रहता है तो उस छोटे शरीर को जैसा चेतनायुक्त करता है, और जब हाथी आदि के बड़े शरीर में रहता है तो उस बड़े शरीर को भी वैसा ही चेतनायुक्त कर देता है। शरीरों में भेद होता है, आत्मा तो एक जैसा ही रहता है। प्रतिदिन अनेक प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जन्म ले रहे हैं। सभी में एक जैसे आत्माएं हैं, तो किसी को श्रेष्ठ योनि, किसी को निकृष्ट योनि क्यों मिल रहा है? इसके उत्तर में यही कहना होगा कि जिसकी जैसा कर्म है उसको वैसी योनि मिल रही है। यही परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य की न्याय व्यवस्था में भी ऐसा ही होता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार किसी को पद्मश्री उपाधि से सम्मानित करते हैं तो किसी को कारावास की सजा सुनाते हैं। इस प्रकार मरने के बाद अपने अपने कर्मों के अनुसार किसी योनि में जन्म लेकर फिर यहाँ ही संसार में सुख दुख भोगना पड़ेगा। बार बार मरना और बार बार जन्म लेना, यह सिलसिला तब तक निरंतर जारी रहेगा जब तक योगाभ्यास से समाधि स्थिति में पहुंचकर परमात्मा का दर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अब आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।